नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई को भी कर रहे होंगे। तो आज के टाइम पे हर एक बच्चे की एक बहुत ही कॉमन सी प्रॉब्लम है, और वो है कि दीदी हमें ये बताओ कि हमें सेल्फ स्टडी करनी भी है या नहीं। दीदी हम तो डेली स्कूल जाते हैं, डेली कोचिंग जाते हैं, अपना नोट्स भी बनाते हैं, है ना, अपने लेक्चर्स भी अटेंड करते हैं। तो बट हमें ये बताइए कि क्या हमें सेल्फ स्टडी करनी है भी या नहीं। भाई अगर करनी है तो हम कैसे करें। सेल्फ स्टडी के लिए हमें टाइम ही नहीं मिल पा रहा। सारा काम तो हम लोग कर लेते हैं, बट सेल्फ स्टडी की जब बात आती है तब उसके लिए हमारे पास टाइम ही नहीं बचता। रिवीजन करने के लिए हमारे पास टाइम ही नहीं बचता है। तो बेटा मैं आप लोगों को एक बात बता दूं जो कि आप हमेशा याद रखिएगा कि ये सेल्फ स्टडी जो होती है ना, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बिना आप लोग बहुत ही अच्छे नंबर स्कोर नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को कुछ टिप्स बताती हूँ जिसकी हेल्प से आप अपने सेल्फ स्टडी के लिए बहुत ही अच्छी तरीके से टाइम निकाल पाएंगे। तो देखो यहाँ पे पहला नंबर आपका दिया है, सेल्फ स्टडी इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, जो आपकी सेल्फ स्टडी है, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि सेल्फ स्टडी जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप लोग कहेंगे कि दीदी ये कैसे है, थोड़ा बताइए इसके बारे में। तो देखो यहाँ पे मैं आप लोगों को एक स्टोरी बताती हूँ। दो स्टूडेंट थे, ठीक है। एक था हमारा पिंटू, ठीक है, ये आपका हो गया पिंटू, और ये हो गया आपका चिंटू। ठीक, ये दो स्टूडेंट थे। ये जो पिंटू था ये क्या करता था, लेक्चर देखता था, नोट्स बनाता था, लेक्चर देखता था और नोट्स बनाता था। इसका जो जीवन था वो इतने में ही था। ठीक है, अब बात करें हम लोग चिंटू की, तो ये जो चिंटू था ना, ये क्या करता था, सेल्फ स्टडी करता था, रिवीजन करता था, नोट्स भी बनाता था और क्या करता था, लेक्चर भी अटेंड करता था। ठीक है, और जब इन दोनों का रिजल्ट आया, ठीक है, जब इन दोनों का रिजल्ट आया तो ये जो पिंटू था, ठीक है, जो पिंटू था, जो लेक्चर्स देखता था, नोट्स बनाता था, इसके नंबर बहुत ही अच्छे नहीं आए, यानी कि एक एवरेज स्टूडेंट होकर ये रह गया। ठीक है, और जो हमारा ये चिंटू था जो कि सब चीज़ करता था, सेल्फ स्टडी भी करता था, रिवीजन भी करता था, ये एक टॉपर बना। ठीक है, क्या बना, टॉपर। इसलिए सेल्फ स्टडी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दूसरी बात हम लोग करें तो आपका दूसरा नंबर यहाँ पे दिया है डेली रूटीन। ठीक है, आप लोग क्या करते हैं, डेली का रूटीन यानी कि टाइम टेबल बनाते हैं। कैसे बनाते हैं कि दीदी 8 घंटे तो हम सोते हैं, ठीक है, 8 घंटे सो लिए, 8 घंटे हम स्कूल जाते हैं। ठीक, बचते हैं हमारे पास 8 घंटे, तो 8 घंटे में हम दो पार्ट डिवाइड करते हैं। एक 4 घंटे हम लोग क्या करते हैं, कोचिंग जाते हैं। ठीक है, कोचिंग जाते हैं। फिर क्या है, फिर जो हमारे पास 4 घंटे बचते हैं इसमें हम लोग अदर एक्टिविटी करते हैं। ठीक है, अदर एक्टिविटी करते हैं। अब इसमें अदर एक्टिविटी में कुछ भी हो सकता है, जैसे अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, है ना, ठीक है, दोस्तों के साथ बैठना, इसमें आ जाता है। अब दीदी हमारे पास ये पूरे कितने हो गए, हमारे 24 घंटे तो चले गए। ठीक है, 24 घंटे तो चले गए, हमारे पास सेल्फ स्टडी के लिए, ठीक है, सेल्फ स्टडी के लिए टाइम ही नहीं बचा। ठीक, 24 घंटे तो हमारे चले गए, हमारे सेल्फ स्टडी के लिए तो टाइम ही नहीं बचा। तो बेटा देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, अपने सेल्फ स्टडी के लिए कम से कम आपको टाइम निकालना पड़ेगा। ठीक है, 2 घंटे मैक्सिमम जो होते हैं, 2 घंटे, 3 घंटे आप अपने सेल्फ स्टडी के लिए टाइम निकालें। आप कैसे निकालें, अब आप कहेंगे कि दीदी क्या हम ये सोना कम कर दें, 8 घंटे जो सो रहे हैं इसको कम कर दें। तो मैं बोलूँगी नहीं, क्योंकि भाई आपको हेल्दी रहने के लिए अपनी नींद भी तो पूरी करनी ज़रूरी होती है ना। अब आप कहेंगे कि दीदी क्या हम स्कूल बंक कर दें, स्कूल नहीं जाएँ, तो नहीं बेटा, आप स्कूल भी जाइए। ठीक है, अब आप कहेंगे कि दीदी अब यहाँ पे तो आप सब कुछ कह रहे हैं कि सब कुछ करना है, बट हम टाइम कैसे निकालें। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बताती हूँ, आपको परेशान नहीं होना है। ठीक है, आप देखो तीसरा पॉइंट आपका जो दिया है, यूटिलाइज योर स्कूल टाइम। ठीक है, जो आप लोग अपने स्कूल जाते हैं, भाई स्कूल जाते हैं 8 घंटे तो उसमें लग ही जाते हैं ना, 8 घंटे स्कूल जाते हैं, पढ़ते हैं, वहाँ से फिर वापस आते हैं। तो देखो जो आपका स्कूल का टाइम होता है ना, इसको आपको यूटिलाइज करना है। ठीक है, कैसे करना है, जैसे आपके स्कूल में कोई खाली पीरियड है जिसमें आप अपने दोस्तों के साथ बैठ के बढ़िया, है ना, मौज मस्ती करते रहते हैं ना, कि और भाई क्या हुआ आज स्कूल में, पता है क्या हुआ आज, पता है क्या हुआ, टीचर क्या बोले ना, जो आप ये लोग गॉसिप करते हैं ना, तो उस टाइम पे आप क्या करेंगे। अच्छा देखो, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका जो टाइम होता है वो सबसे ज़्यादा कहाँ वेस्ट होता है, तो आप लोग बताएंगे कि दीदी हमें नोट्स बनाने में हमारा बहुत टाइम वेस्ट होता है। तो देखो क्या करना है, आपका ये जो स्कूल में जो खाली टाइम मिलता है ना, खाली पीरियड आपका मिलता है ना, उसमें बढ़िया आप क्या बैठ के अपने दोस्तों के साथ अपने नोट्स को बनाइए। तो क्या होगा कि आपकी नोट्स भी बन जाएंगी और आपका जो ये स्कूल का टाइम है वो भी अच्छी तरीके से यूटिलाइज हो जाएगा।
ठीक है। चौथा नंबर आपका क्या है, आपको डेली अपना टारगेट सेट करना। अब ये कैसे सेट करना है, देखो जब भी आप सोने जाते हैं, ठीक है, आप रात को सोने जब भी जाते हैं उसके पहले आप अपनी नोटबुक उठाइए और उसमें अगले दिन का आप टारगेट लिखिए। ठीक है, आप क्या करेंगे, अगले दिन का टारगेट लिखेंगे कि हमें अगले दिन ये चीज़ करना है। जैसे पहले उठना है, हमें जो भी हमारा हार्ड सब्जेक्ट है हमें उसको कंप्लीट करना है। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है भाई, सेल्फ स्टडी। सबसे पहले आपको जो इंपॉर्टेंट देनी है वो है सेल्फ स्टडी। यानी कि आप लोग क्या करते हैं, सेल्फ स्टडी को भूल के बाकी सारे काम कर लेते हैं, फिर कहेंगे कि हमारे पास टाइम ही नहीं है। तो बेटा जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सेल्फ स्टडी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपने अगले दिन का जब टारगेट आप सेट करेंगे तो उसमें आप ऐड करिए कि हाँ अगले दिन हमें उठना है, हमें ये सब्जेक्ट करना है, हमें सेल्फ स्टडी भी करना है। फिर बाकी के जो काम है उनको आप नोट डाउन करिए। फिर उसी तरह जब अगले दिन आप उठते हैं आप देखेंगे कि भाई मैंने तो टारगेट सेट किए थे तो अब मुझे इसको पूरा भी करना है। ठीक है, तो इस तरह करेंगे तो आपका जो टाइम है वो बहुत अच्छी तरीके से यूज़ होगा। ठीक, अब यहाँ पे 5वां नंबर आपका दिया है डिस्ट्रैक्शन को नोट डाउन करें। ठीक है, सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन आपका क्या है, ये जो आपका मोबाइल है ना जिसमें आप मुझे देख रहे हैं, ये सबसे बड़ा आपका डिस्ट्रैक्शन होता है। तो इसको क्या करना है, आप अपनी एक नोटबुक लीजिए, उसमें जितने भी आपके डिस्ट्रैक्शन है, ठीक है, आपका फ़ोन हो गया है ना, फ़ोन में आप रील्स देख रहे हैं, गेम खेल रहे हैं और भी कुछ अदर एक्टिविटी कर रहे हैं, तो आप उसको क्या करिए, एक पेन लीजिए, एक पेपर लीजिए, उसमें नोट डाउन करिए और जहाँ पे आप बैठते हैं, जहाँ पे आप बैठ के अपना पढ़ाई करते हैं उसके सामने उसको चिपका दीजिए। तो इससे क्या होगा, जब भी आप उसको देखेंगे ना तो आपको याद आएगा कि भैया ये तो मेरा डिस्ट्रैक्शन है, इससे मुझे बचना है ना। तो जब आप उसको देखेंगे, बार बार देखेंगे तो आपको वो याद रहेगा, इसलिए फिर आप उस चीज़ को नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये कुछ टिप्स थी जिसकी हेल्प से आप अपनी सेल्फ स्टडी को कर पाएंगे, अपने सेल्फ स्टडी के लिए टाइम निकाल पाएंगे। ठीक है, तो अब वो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तो तब तक के लिए विश ऑल द बेस्ट। थैंक यू।